स्वागत है दोस्तों। हम लोग देखने वाले हैं बीवीआई क्वेश्चन और आंसर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंटिंग। स्वागत नहीं करोगे क्या? हमारा क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, बिल्कुल उपलब्ध है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक एक करके देखेंगे, सेट वन सेट टू जितना भी जाएगा, लेकिन हम लोग एक एक क्वेश्चन और एक एक आंसर को पढ़ के पूरा समझेंगे। डिफाइन द इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोलता है। इसके हिसाब से इनकम का मतलब क्या होता है, आय की परिभाषा क्या है? तो आय की परिभाषा आयकर अधिनियम 1961 में आय की परिभाषा बताई गई है कि पूर्ण रूप से, लेकिन एग्जॉस्टिव परिभाषा नहीं दी गई है। धारा 224 में आय की समावेशी परिभाषा दी गई है, इंक्लूसिव करके। इसका अर्थ यह है कि भाई आय में न केवल सामान्य रूप से समझी जाने वाली शामिल है, बल्कि इसमें क्या होता है, ऐसी प्राप्तियां भी शामिल है जिसे सामान्यतः आय हम लोग नहीं माना जाता है। धारा 224 के अनुसार आय में क्या क्या शामिल है? पहला है लाभ या फिर कमाई आप कर रहे हो, लाभांश कर रहे हो, या परोपकारी न्यासों या संस्थाओं को प्राप्त शैक्षिक योगदान वेतन में परिलाभ हो रहा है। धारा 45 के अंतर्गत कर योग पूंजीगत लाभ हो रहा है, जमीन मकान बेच रहे हो उसमें आपकी कमाई हो रही है, बिल्डिंग बेच रहे हो उसमें आपकी कमाई हो रही है, दुकान या मकान से भाड़ा आ रहा है, रेंट आ रहा है, लॉटरी पहेली गुड़दौर ताश के खेल जुए आदि से कमा रहे हो, भविष्य निधि पेंशन कर्मचारी है तो किसी निधि में अंशदान कर रहे हो, या अन्य प्राप्तियां जिन्हें अधिनियम में आय माना जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं, आय कहते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से आय इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मतलब और भी बहुत कुछ आ सकता है। एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं बताया है कि भाई यही है बाकी नहीं है, यही है बाकी नहीं है, ऐसा वाला बात नहीं है। इंक्लूसिव मतलब भैया और भी आ सकता है, जो भी तुम बोलो रात वो रात कहेंगे, ये वाला बात है। तो इनकम टैक्स क्या बोलता है कि तुम बोलो यहाँ से पैसा लाए तो ये भी इनकम, तुम बोलो वहां से पैसा लाए तो ये भी इनकम माना जाएगा। सर क्यों मान के करना क्या है इनकम? इनकम मान के करना क्या है? तो करना कुछ नहीं है, उस पर टैक्स देना है, इसलिए वो इनकम मानते हैं। इनकम का क्यों चक्कर हो रहा है यहाँ पर, क्यों ही मानना इनकम? तो भैया इसीलिए मानना क्योंकि उस पर हमें क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड गेन होता है बिजनेस से, सर्विस से। डिविडेंड आता है, वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशंस रिसीव होता है चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, उससे। या फिर वैल्यू ऑफ परक्यूजिट आ गया, कैपिटल गेन, या फिर मकान या दुकान रेंट दे रहे हो उसकी कमाई, विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल हॉर्स रेंट कार्ड गेम, और गैमलिंग से पैसा आ रहा है, फंड से आ रहा है, प्रोविडेंट फंड, सुपर नेशनल फंड, या फिर एनी अदर रिसिप्ट अंडर एनी एक्ट। और बोला ना, जहां से पैसा बोलोगे वो भी इनकम टैक्स में इनकम ही कहलाएगा। तो ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। पहला फाउंडेशन ही है ये इनकम टैक्स एक्ट का कि भाई इनकम मतलब क्या होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। दूसरा, एसएससी एसएससी क्या होता है? एसएससी एसएससी क्या होता है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल के साथ बोल रहा है, समझाओ एसएससी कौन होता है, उदाहरण सहित यहाँ पर समझाना है। तो एसएससी मतलब जो टैक्स भरता है उसको एसएससी कहते हैं। सिंपल शब्दों में, एसएससी वह व्यक्ति है जिस पर आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत टैक्स या कोई अन्य राशि देय है, अथवा जिसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जा रही है। अर्थात एसएससी में कौन कौन से शामिल हैं? वे व्यक्ति जो कर देने के लिए उत्तरदायी हो, या वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध आयकर अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्यवाही हो रही हो, या कल्पित एसएससी हो, या फिर डिफॉल्ट माना गया हो एसएससी, तो भाई वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एसएससी कहलाते हैं। उदाहरण पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। वही श्री ए की वार्षिक आय 8 लाख है, इसका आयकर चुकाने हेतु एसएससी कहलाएगा। या कोई कंपनी जिसके खातों की आयकर विभाग जांच हो रहा है, उसे भी एसएससी कहा जाएगा। यदि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को उनकी आय पर कर चुकाना पड़े तो वो भी एसएससी कहलाएगा। तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से वो एसएससी कहलाएगा। तो मीनिंग ऑफ एसएससी क्या हुआ कि एक एसएससी इज ए पर्सन बाय होम एनी टैक्स या फिर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो वो क्या कहला जाएगा, एसएससी कहला जाएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, और ये चारों के चारों पता है कि किसको एसएससी कहते हैं, पर्सन लायबल टू पे टैक्स, या प्रोसीडिंग हो रहा है, इनिशिएटेड हो रहा है, या डीम्ड माना जाएगा, या फिर डिफॉल्ट घोषित हो चुका है,
तो उस केस में क्या कहलाया जाएगा? बोलो बोलो बोलो, जुबा केस की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में क्या अंतर है? ईयर का मतलब साल, ईयर का मतलब साल, प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल, असेसमेंट ईयर का मतलब इस साल। ऐसा क्या? ना ना ना, ईयर मतलब साल, ये समझ गए। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब जिस साल आपने पैसा कमाया, जिस साल आपने पैसा कमाया। असेसमेंट ईयर, जिस साल आपने टैक्स भरा। पिछला, प्रीवियस ईयर मतलब क्या हुआ? प्रीवियस ईयर का मतलब जिस साल हम पैसा कमाते हैं, जिस साल में, जिस वित्तीय वर्ष में आय अर्जित होता है, उसको प्रीवियस ईयर कहते हैं। असेसमेंट ईयर मतलब जिस साल हम लोग टैक्स भरते हैं। और हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का टैक्स को हम लोग असेसमेंट ईयर के में भरते हैं। प्रीवियस ईयर में जो टैक्स बनता है उसे हम लोग असेसमेंट ईयर में, उस ईयर में, किस ईयर में? असेसमेंट ईयर में हम लोग टैक्स भरते हैं। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। तो वित्तीय वर्ष होता है, पिछला वर्ष वह वित्तीय वर्ष होता है जो निर्धारण वर्ष से ठीक पहले वाला वर्ष होता है। जैसे कि मान के चलो 2024 से 2024 से 25, दिस इज आवर प्रीवियस ईयर। उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2025 से 26। तो ये 25, 26 और 24, 25 है क्या? 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीवियस ईयर कहते हैं। कहते हैं कुछ नहीं है, शुरू फाइनेंशियल ईयर इसको हम लोग कहते हैं। 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, जिसको हम लोग वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो वित्तीय में वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ना कि 1 जनवरी से। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड लास्ट होता है हमारा 31 मार्च तक। लास्ट कहाँ तक होता है? 31 मार्च। जो भी है 25-26 जो साल चल रहा है वो लगेगा। तो दिस इज कॉल्ड वित्तीय वर्ष, फिनेंशियल ईयर। अब जिस साल पैसा को कमा रहे हैं, जिस फिनेंशियल ईयर में हम पैसे को क्या कर रहे हैं? कमा रहे हैं, उसको हम लोग प्रीवियस ईयर कहेंगे। एंड जिस साल हम टैक्स भर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? असेसमेंट ईयर कहेंगे। अब क्या हम असेसमेंट ईयर से पहले वाले को प्रीवियस ईयर कर सकते हैं? हाँ सर। एंड प्रीवियस ईयर के बाद वाले को हम लोग असेसमेंट ईयर कर सकते हैं? हाँ। उदाहरण के लिए 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की आय को हम लोग पिछले वर्ष 23-24 कहलाएगी। निर्धारण वर्ष मतलब असेसमेंट ईयर, जिसमें पिछले वर्ष की आय का आकलन होता है एंड उस पर कर निर्धारण होता है, उस पर कर निर्धारण होता है। उदाहरण के लिए पिछले वर्ष 2023-24 की आय कर निर्धारण निर्धारण वर्ष 2024-25 में होगा। मुख्य अंतर की बात करें तो जिसमें आय अर्जित होती है लेकिन इसमें आकलन होता है, कराधान होता है। ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वित्तीय वर्ष होता है, लेकिन यहाँ पर निर्धारण वर्ष में पिछले वर्ष के बाद वाला वित्तीय वर्ष होता है। ये 2023-24 आय अर्जित है, ये 2024-25 आय का कर लगाया जाएगा। इसी वर्ष में कर नहीं लगता सिवाय अग्रिम कर या फिर टैक्स टीडीएस कटता है इस पर, एडवांस टैक्स या टीडीएस। ये प्रीवियस ईयर में खेल होता है, लेकिन निर्धारण वर्ष में ही वसूला जाता है कर और भुगतान किया जाता है। कमाओ इस साल टैक्स दो नेक्स्ट साल, कमाओ इस साल टैक्स दो नेक्स्ट साल, कमाओ इस साल कुछ टीडीएस कटा, एडवांस टैक्स कटा दो। ये हो सकता है पिछला वर्ष में, लेकिन वसूला जाएगा या भुगतान किया जाएगा निर्धारण वर्ष में। प्रीवियस ईयर्स का मतलब क्या होता है? तो ऐसा फिनेंशियल ईयर जो इमिडिएटली है प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर आता है। असेसमेंट ईयर से पहले वाला ईयर को प्रीवियस ईयर कहते हैं। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, दिस इज कॉल्ड आवर प्रीवियस ईयर। इस साल हम इनकम को क्या कम करते हैं? अर्न करते हैं। इनकम को क्या करते हैं? अर्न करते हैं। इस साल हम लोग इनकम को क्या करते हैं? अर्न करते हैं। असेसमेंट ईयर मतलब जिस असेसमेंट में हम लोग टैक्स भरते हैं, पे करते हैं, फाइल करते हैं, उसको हम लोग असेसमेंट ईयर करते हैं। मतलब कि कह सकते हैं ऐसा कि प्रीवियस साल का कमाया पैसा इस साल भुगतान करना। प्रीवियस ईयर 2023-24 है तो असेसमेंट ईयर 2024-25 होगा। की डिफरेंस क्या है? कि अर्न करने वाला साल है, इसमें अर्न किया जाता है, कमाया जाता है, इसमें टैक्स भरा जाता है। इसमें फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। यहाँ पर हमेशा फाइनेंशियल ईयर के नेक्स्ट अगला प्रीवियस जो फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर होता है, अगला साल जो होता है उसे असेसमेंट ईयर कहते हैं।
एग्जाम्पल के लिए 23-24 इनकम अर्न है, यहाँ पर 24-25 इनकम असेस है। तो यहाँ पर इनकम इज नॉट टैक्स इन द सेम ईयर सिवाय टीडीएस और एडवांस टैक्स के, टीसीएस एडवांस टैक्स टीडीएस के। लेकिन यहाँ पर टैक्स एक्चुअली में कंप्यूट किया जाता है एंड पे भी किया जाता है इन दिस ईयर। यहाँ तक का सफर था। और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कराने वाले हैं। कहाँ कराएंगे? तो यही कराएंगे, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक करके चलना।